आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न है कि क्या भगवान का ध्यान और संसार के काम दोनों एक साथ हो सकते हैं या नहीं। तो शास्त्रों में साफ साफ ये बात लिखित आई है कि हाँ, यदि भगवान में पूर्ण श्रद्धा और प्रेम हो तो निरंतर भगवान का ध्यान रहते हुए भी संसार के सब काम हो सकते हैं। इसमें जरा सी भी दुविधा नहीं है। तो इसी के लिए आप सभी भक्तों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास समय का अभाव है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचता है पूजा पाठ ध्यान साधना के लिए, तो आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि भगवान का ध्यान आप संसार के सभी काम करते हुए कर सकते हैं। देखिए, भगवान का ध्यान तभी हो सकता है जब परमात्मा आपके हृदय में वास करते हों। तो ये मान के चलिए, अगर आपके इष्ट, आपके आराध्य, आप जो भी भगवान को मानते हो, वो अगर आपके हृदय में, आपके अंत मन में, आपके आत्मा में अगर वास करते हैं, तो ये मान के चलिए आप जो है अपना निजी काम करते हुए भी भगवान का ध्यान कर सकते हैं। इसमें जरा सी भी शंका व दुविधा नहीं है, क्योंकि आज का समय बहुत ही व्यस्त हो चुका है। मनुष्य के पास जो है अपने घर परिवार रिश्तेदार से मिलने का भी समय नहीं है। इतनी व्यस्तता आ गई है निजी जिंदगी में, तो ये सारे प्रश्न आना अब आम बात हो गई है कि गुरुजी ये बताएं कि कम समय में कैसे ध्यान साधना कर सकते हैं। समय नहीं मिलता है तो कैसे पूजा पाठ करें। मैं तो रात ड्यूटी करता हूं, तो सुबह सोता हूं, तो कैसे पूजा कर सकता हूं। और मुझे तो घर आते आते 10 बज जाते हैं रात के, तो मैं कब ध्यान साधना पूजा करूं। तो मैं सभी का उत्तर एक साथ बताना चाहता हूं कि देखिए, वैसे तो 3 संध्याओं के बारे में शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन अगर आपके पास समय का अभाव है, आपका शेड्यूल यानी आपकी निजी ज़िंदगी का जो समय काल है वो बिल्कुल विपरीत है, उल्टा सीधा है, तो आप परेशान ना हो। आपको जब भी समय मिले, चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे भोर 6 बजे हो, चाहे दोपहर 3 बजे हो, चाहे जो भी समय हो, आप जो है भगवान का ध्यान साधना कर सकते हैं। इसमें ज़रा से भी मनाही नहीं है। आपको किसी की बात मानने की आवश्यकता नहीं है। भगवत गीता में साफ साफ लिखित है, जो मेरी शरण में आना चाहता है वो किसी वक्त भी आ सकता है। उसमें कोई भी समय काल निर्धारित नहीं है। परमात्मा को प्राप्त करने का समय 24 घंटा है। आप जो है निरंतर उनका ध्यान साधना कर सकते हैं, निजी जिंदगी में कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। इसमें जरा से भी शंका वाली बात नहीं है। देखिए, परमात्मा आपके भाव के भूखे होते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो ध्यान साधना मंत्र जप पूजा पाठ आरती आराधना करते हैं उन्हीं को परमात्मा प्राप्त होते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा को पाना जितना कठिन है उतना आसान भी है। बस साधक को, भक्तजन को उनसे प्रेम हो जाए, उनसे अटूट रिश्ता बंध जाए, फिर क्या, फिर तो आप इस जिंदगी क्या, इस भव सागर के बंधन से छूट के आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने इष्ट के परम धाम चले जाएंगे। फिर आपको ये जन्म मरण के बंधन में फिर दोबारा नहीं आना पड़ेगा, आपको फिर दूसरी योनि में जन्म नहीं मिलेगा। आप जो है अपने इष्ट के परम धाम चले जाएंगे। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि आप जो है जो भी समय काल मिले, जितना ही हो, भले ही 5 मिनट क्यों ना हो, आप ध्यान साधना करें। निजी जिंदगी का काम करते हुए भगवान का ध्यान कर सकते हैं। देखिए, जो भगवान से प्रेम करते हैं उनके मन में 24 घंटा भगवान का ध्यान होता है। इसमें जरा सी भी शंका नहीं है। हाँ, कई भक्त लोग अभी ध्यान साधना में जो है शुरुआती दौर है, वो शुरुआत किए हैं इस पे, तो उनका मन भले ना लगे, लेकिन आप प्रयास करते रहेंगे तभी तो मन लगेगा। अचानक जो है आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति का मार्ग भले ही कठिन है, लेकिन जो इस परीक्षा में पास हो जाता है उसे फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है और वो परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। तो आप सभी से मैं विनती करूंगा कि जब भी जो भी समय काल हो, आप उसी दौरान जो है अपनी ध्यान साधना करें, मंत्र जप करें, आरती आराधना अगर संभव हो सके तो करें और अधिक से अधिक परमात्मा का ध्यान करें, ताकि आपको परमात्मा प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।